हैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, चोर समझी थी मैं थानेदार निकला, चोर समझी थी मैं थानेदार निकला। पकड़े जाने का मेरे बहाना हुआ, मेरी किस्मत में जेल और खाना हुआ। ऐसा जालिम है रिश्वत भी लेता नहीं, नैन से नैन मिलने भी देता नहीं। हाय दैया ये, हाय दैया ये कैसा मजेदार निकला, चोर समझी थी मैं थानेदार निकला, चोर समझी थी मैं थानेदार निकला, चोर समझी थी मैं थानेदार निकला, चोर समझी थी मैं। बम बम, अरे रड़ुआ रह गए हम हम हम। हे भोलेनाथ, मेरे हर हर महादेव, मेरे हर हर शंकर, हे भोले शंकर, मैंने कहा था मुझे पैदा मत कर, अब पैदा कर दिया है तो मेरी भी शादी कर। हैं, परेशान हूं मैं, बड़ा परेशान हूं, शादी के बिना बड़ा परेशान रहता हूँ, शादी नहीं हो रही है। मैं सोचता हूँ मेरी भी शादी हो जाए, है मेरी भी घरवाली हो, मेरी भी छोटे छोटे मोटे मोटे भारी भारी उम्र या बांस का से लौंडा हो, इतना बड़ा परिवार हो, इतना बड़ा परिवार हो कि कब हम प्रधानी को चुनाव आ जाए, मैं पर्चा भरे आऊँ, कब हमको उसे वोट ना मंगाऊँ, घर ही घर ठप्पा लगाऊँ, जिंदगी भर प्रधान रहूँ। इतना बड़ा मो परिवार हो, लेकिन कहाँ से हुए जब लोग आइए नहीं आ तो परिवार कहाँ से हुई है। मैं सोचता रहता हूँ मेरी शादी हो जाए, मेरी भी घरवाली हो, जैसे चार औरतें बैठी रहती हैं उनमें मेरी भी घरवाली बैठी हो, वो भी चुगली करे। जैसे चार औरतें बैठती हैं तो कहूँ एक घर लड़ाई करा दे, कब एक घर लड़ाई करा दे, हैं और काम का कह दे कि उठा चलो पिसिया कतर गई भोसा डालने, तो इतने जल्दी बहाना ढूंढे, अरे दैया मुँह ऑपरेशन को तो पेट बहुत पे पंखा चला कर सो दें। हाँ पटा को पेट और भूख रोटी बन गए, कदे रोटी खा ले, तनक तो कहें अब तनक पेट पर तनक मैं खा ले हूँ। और जहाँ से देखो सब अपने अपने काम होते गए, बेड़ी और दही मिला मिला फट 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 12-13 अंदर अपन से अंदर है। मैं भी सोचता हूँ मेरी भी ऐसी घरवाली हो, है वो करवा चौथ पासी हो, मोई लंबी जिंदगी की लंबी लंबी कामनाएं करें, हैं वो भी करवा चौथ पासी हो और मैं 12 बजे रात का पहुंच जाऊं बढ़िया। आहा है 7 प्रकार की मिठाई लिए हाथ में, 7 लाल के पौआ ठसा है पेट में, हाँ पहुंच जाऊं मैं ढचा ठाड़ो हो जाऊं सामू सनी देवल की तरह, ऐसा ऐसा मेरा सो हलों है। तो वो कछुआरती उतारे और मन ही मन गाई दे सड़वा पड़वा कहाँ से मरे आओ शर्म नहीं आऊ तो कुल पूजन है खूब गाइंदे, कब मोह मारे कब वह मारो है, फिर मैं चलनी से थोतना दिखाए मैं बड़ा खूबसूरत लगूं, आए आए फिर मैं वह टोटीदार लोटा से पानी पिया दे। हाँ फिर मैं रिचार्ज हो जाऊँ, 1 साल के ना रिचार्ज हो जाऊँ, मैं चाह ठेला की तरह पढ़ रहा हूँ, कब न मारूँ। हाँ मेरी मिट्टी ताकत होती, अगर करवा चौथ से अगर मेरी ने अपने आदमी के आशीर्वाद दे दो तो चाहे ट्रेन की तरह पड़ रहा है, कट न चाहे ट्रेन ही पलट जाए, या गारंटी है। करवा चौथ में इतनी रहती है शक्ति, भगवान मुँह करवा चौथ दे दे मुँह को दे दे, मुँह बहुत डर लगता है, तो ना मैं कब कौन दिन बगत जाऊँ। हे प्रभु मेरी शादी करा दो, मैंने जाने कितने अरमान सोचे हैं, जाने क्या का जोड़ के रख लिया। कहते हैं गृहस्थी बहुत खराब होती है, मैं अभी से गृहस्थी जोड़ रहा हूँ, जाने कितनी लाली लिपस्टिक धारी मोए घरे, इतनी लिपस्टिक धारी बोरन में भारी,
कोई नहीं लगाता तो चोखरियाँ घुस जाती हैं, पर ऐसे नहीं करती हैं जैसे चिटकूट की लाल बनरियाँ हुई। हाँ क्या करूँ है, 3-4 बीघा में काजर बबुआए हों कि कब हम काजर की कमी ना पड़े, काजर मंगावे सो म्याड़ में ठाड़ो करते खेत में पैरा दी हूँ है। क्या करूँ, शैम्पू धारी है, इतनी शैम्पू धारी है, कोई नहीं लगाता। जब कोई नहीं लगाता तो वो चेमो चेमो करने लगती हैं। जब वो शैम्पू चेमो चेमो करती हैं मुझको गुस्सा आ जाती है। मैं सारी शैम्पू फाड़ के एक टप में घोर देता हूँ। आए चिपका के चलता हूँ। सारी शैम्पू फाड़ के एक टप में घोर देता हूँ और घोर करके सब पी जाता हूँ। लेकिन एक बात है, पी तो जाता हूँ और जब किसी के खेत में दिशा मैदान के लिए सुबह जाता हूँ तो कहे जब मैं शैम्पू पीऊंगा तो फ्याना तो फेंकूंगा, तो जय के खेत में फ्याना फेंक उस वही को हरानो घरे आ जाता, ए फलाने की भाई, बोले हाँ, अरे देख तोरा मोड़ा कौन सी दवाई किन से मोरी पूरी मूंगफली सूख गई। तो बड़ी परेशानी है, बिना विवाह के बड़ा परेशान रहता हूँ, सोचता रहता हूँ मेरी शादी हो जाए, नाना प्रकार के स्वप्न देखता रहता हूँ। एक दिन मैंने स्वप्न देखा क्या कि भागी लोग आई, अरे भागी लोग आई करी थी मैंने, जो कर गई 3 को 13 ले गई सब रोटेरा, ले सब रोटेरा। हो भागी लोग आई करी थी मैंने, कर गई 3 को 13 ले गई सब रोटेरा, ले गई सब रोटेरा। चूल्हा और चुकरियां ले गई, कपड़न को ले गई पूरो थान रे, पूरो थान रे। और खिड़की और दरवाजे ले गई, खिड़की और दरवाजे ले गई, भाग गई उठ गई बेरा, ले गई सब रोडेरा, तो ले गई सब रोडेरा। भागी लोग आई करी थी मैंने, कर गई 3 को 13 ले गई सब रोडेरा, ले गई सब रोडेरा, ले गई सब रोडेरा। ऐसे ऐसे स्वप्न देखता हूँ। एक दिन मैंने और स्वप्न देखा कि मैंने क्या किया, शादी नहीं हो रही थी तो मैं 350 की मेहरिया खरीद लिया बाहर से, वही से मैंने ब्याह कर लो, बढ़िया मटकिया में भाव पारी कछुओं के संग पारी है, तो मैंने उसी से शादी कर ली। शादी कर ली तो बढ़िया जीवन यापन हो रहा था, चल रहे थे। काफ़ी साल व्यतीत हो गए तो क्या हुआ, हमारे पापा ख़त्म हो गए। हमारे पापा मर गए तो हम खूब रो रहे थे, हमारे पापा मर गए, हम रो रहे थे। तो मोहल्ले से काफ़ी लोग आए बोले बेटा लल्ला मत रो बेटा, हैं अब पापा ख़त्म हो गए, हो जाने तो होने को कौन टाल सकता है, मत रो, पापा ख़त्म हो गए, हम भी तो तुम्हारे पिता समान हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक पापा ख़त्म हो गए, 40-50 पापा मिल गए, चलो कोई बात नहीं। थोड़ी दिनों बाद हमारी अम्मा ख़त्म हो गई, अम्मा ख़त्म हो गई तो फिर हम रो रहे थे, खूब रो रहे थे। तो पूरा पड़ोस की मोहल्ला की सभी औरतें आई, सब औरतें आई, बोली बेटा मत रो, अब माता जी ख़त्म हो गई तो क्या कर सकते हैं, मत रो, और हम भी तो तुम्हारी माँ समान हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारी एक अम्मा मर गई, हमें मन चाही अम्मा मिल गई, कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे चलते चलते हमारी बस 350 वाली मेहरिया मर गए। मन की अब तो बवाल हो गो यार, घाटा लग गो, पैसा को पैसा चलो वो मेहरिया मर गई। मैं फिर खूब रो और पसर रो, इतना तो मम्मी पापा में न रो जितना लोग आई के मारे में रो, खूब रो। तो सब मोहल्ला की औरतें आई, सभी पूरा पड़ोस की औरतें महिलाएं आई, उन्होंने कहा लल्ला मत रो, लल्ला चुप हो जाओ, लल्ला मत रो। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि एक मेहरिया मर गया था। है बड़ी परेशानी रहती है, बड़ा हैरान हूँ मैं कि मेरी भी शादी हो जाए कहीं से। मोरे घर में इतनी चारपाई इतनी रजाई हैं, क्या करूँ, ओढ़ने वाली नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अरे क्या बतलाऊं दोस्तों,
अब तक हुई ना शादी, क्या बतलाऊं दोस्त तो, अब तक हुई ना शादी, हम तो रजाई में अकेले फुसर फुसर रोया करते हैं, ओ फुसर फुसर रोया करते हैं। तुझको है प्यारे जब ओ कैसे बताऊं क्या क्या सुनाऊं, कैसे बताऊं क्या क्या सुनाऊं कि क्या क्या किया करते फुसर 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 रोया करते हैं, ओ फुसर फुसर रोया करते हैं, हाँ फुसर फुसर रोया करते हैं, ओ फुसर 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 रोते रहते हैं, रात दिन सोते रहते हैं और रोते रहते हैं। क्या करूं, परेशानी ऐसी है। देखो जब छोटे थे, जब बच्चे थे, तब कोई चिंता नहीं रहती। जैसे छोटे छोटे बच्चे बैठे, इनको कोई चिंता नहीं है, न रुपए पैसे की, न खाने पीने की, न घर गृहस्थी की, न ब्याह शादी की। बड़े हो गए, अब चिंता है घर गृहस्थी की, है ब्याह शादी की। जब हम छोटे थे, हमें भी हमारे अम्मा पापा बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। जहाँ देखे अम्मा जा, अम्मा धुतिया पकड़ कर चलो जाऊँ, अम्मा अम्मा हूँ चलो, अम्मा अम्मा हूँ चलो। हैं एक दिन हमारी अम्मा शाम के बोला हुआ करने जाती है जाऊँगा, तो मैं कहा अम्मा अम्मा हूँ चलो, अम्मा अम्मा हूँ जाइयो। तो कहता हाथ ना जाया, मैं कहा अम्मा तो जाओ, और कहा तो चल। तो मैं निकलो, घर से निकलो बाहर, जैसे दौरे में निकलो सो हमें सुसु ला गई। तो मैं कहा अम्मा और सुसु लागी है, कहा तो सड़वा कर दूर निकल देर नहीं भैया सुसु लागी बजमा के करे। तो हम करे आए, फिर थोड़ी देर दूर चले, तो मैं कहा अम्मा हमें फिर के सुसु लागी। अरे हरे हरे सुसु लागी है, समर सिविल फिट करके यहाँ वका जमा कर फिर करे आओ। तो मैं फिर करे आओ, फिर हम पहुंचे जैसे ही, तो फिर हम कहा अम्मा हमें फिर के सुसु लागी, कहा था सुसु लागी, ये बिज्जती करवा है जो तुम तो कर ले। फिर हम करे आए, फिर बोली अम्मा का अब आगा उनको घर जहाँ बोला हुआ करन जाने। अब न कहता था बार बार, मुझे जितना खराब करवा, दुनिया की औरतें जुड़ी हुई। तो कही कहा तो ऐसो कही कि अम्मा हमें गाना गाने, ऐसो कहते ही ऐसो न कह सुसु लागी, सो मैं समझ जाऊँ सो करवा लिया। मन के हाओ, फिर हमें लगी, हाँ तो हमें लगी, तो ओते अब हमारी अम्मा गाती अंगना में भय नंद लाला सुख ही सुख आ गए महाराज, ढोल ढोल पुक पुक ढोल ढोल पुक पुक, ऐसी ढोलकियाँ बजाती एक दो करिया, ऐसी तो बजाए तेरा। कैसी बजा रही थी एक बार जरा फिर बताना। अंगना में भय नंद लाला सुख ही सुख आ गए महाराज, ढोल ढोल पुक पुक ढोल ढोल पुक। हाँ ऐसे बजाती। तो मैं को मैंने कहा अम्मा हमें गाना गाने, तो डोकरिया कहा था बेटा गाली, मैं ढोलकिया बजाऊ तो गाली। मैं कछू ना बोलू। फिर हमने कही अम्मा हमें गाना गाने, डोकरिया कहा कैसा लड़का है, मैं कहा तो गाली में ढोलकिया बजाऊ। अम्मा ने कि मैं गाते हैं तो कुर्रू लगाते हैं। वह कहा पता गाना को कोड वर्ड हमारी अम्मा भर जाना को ना जाना। फिर मैं हमने कहा कोई बात नहीं। फिर हमारी अम्मा गवा ले आई। अब रात हो गई तो अम्मा को बोली चलो बेटा घर चले। हम कि चलो। हम आए सो अम्मा पढ़ रही होते, हम गए सो पापा के संग पढ़ रहे। अब पापा के संग पढ़ रहे सो हमें अब रात लगी
सो हमें लगी सुसु। तो अब हमने पापा से कही पापा और हमें गाना गाने का पगला है करे रात का गाना गाने भाई। अब पापा का क्या पता कौन गाना गाने फिल्मी की लोकगीत है क्या सो जा। तो हम थोड़ी देर और चिमाई साहब के सो गए। फिर हमें थोड़ी और जोर से लगी। हम कहा पापा हमें तो अब ही गाने का पगला सारे थे एक चन कर सुन चल पर। तो हम फिर पढ़ रहे। अब हम धरो ना बांधो हो रहा है। अब हमने की अब तो हम तो फड़फड़ाने फिरे मन की अब पापा हमें तो जोर से गाने जोर जोर गाने। तो पगला है लौंडा आधी रात के जोर से गाना गा है पूरा गांव जगह है। तो कहा थे ऐसा कर अब नहीं माना था तो आराम से कान में गा ली। तो हमने कान में गा दो। क्या गा दिया? गाना कौन सा? सुसु वाला। तो पापा ने मार मार पानी मुंह फैला दो। कहा था जो गाना कहने से गाओ मन की अम्मा ने। तो अम्मा कहते सो हमने दो जन ने रात भर गाना गाए फिर अम्मा ने ना मैंने मैं लगे ढुलके बजाए वालों को न रहा है। बड़ी परेशानी है। जब छोटे थे तो इतना प्यार करते थे घर के लोग। अब देखो साढ़ हो गए हैं तो अब क्या करें। कोई नहीं है कि शादी करवा दे। हे भोलेनाथ ओ मोरे भोलवा ओ भोलवा कैसे ठैया तो बोलवा। इतने नारियल फोड़ो इतने नारियल के पेड़ काट काट ना फेंक दे तो खापी में तो गारंटी को चढ़ाऊ तो बेलपत की पाती मैं पूरे पेड़ चढ़ाऊं। बस ब्याह करा दे भोलेनाथ शादी करा दो मेरी इतनी बस इतनी प्रार्थना है और कुछ नहीं है। बस शादी करा दो। अब मुझको नींद आ रही है मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ। चलो सो लेते हैं। मुझको नींद आ रही है मोरी भैंस रमा रही है बाई पानी पिला रही है भैंस लाल दिखा रही है। मेरी शादी हो रही है। हाँ मेरी शादी हो रही है। हाँ मेरी शादी में ट्रेन जाएगी। हाँ मेरी बारात ट्रेन से जाएगी। क्या शाबाश पापा पापा ने ट्रेन बुक कर दी है। आए आए हमारी बारात ट्रेन से जाएगी। भैया सभी लोग बैठ जाओ हमारी बारात में सभी लोग बैठ जाओ। फिर ना कहना यार कि अपनी बारात में नहीं ले गए थे। बैठ जाओ मैं इंजन में बैठूंगा। हाँ दूल्हा सब संग बैठा थे। हाँ बैठ जाओ सभी लोग बैठ गए। चलो ड्राइवर ट्रेन स्टार्ट करो चलती है हमारी ट्रेन।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 12,399 सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर न आते हुए 3-4 साल बाद आएगी। यात्रियों से निवेदन है कि अभी अभी प्लेटफार्म से भाग जाएं, नहीं तो पनिहा दिए जाएंगे। धन्यवाद। कष्ट के लिए खेद है, हमारी टोपा में छेद है। ओके, लगा है। ये है ना, ये टोपा ही बहुत बेकार है। हे प्रभु, आ गए भैया, आ गए, जाओ 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 जाओ, नीति आओ सभी लोग। या ओए ओए, ये क्या है? ओले, मैं तो स्वप्न देख रहा था। हैं? रोज की भांति आज भी स्वप्न देख रहा था कि शादी हो रही है। अरे भोलेनाथ, अगर शादी हो जाती तो तुम्हारा कुछ नहीं जाता, हमारा भी कुछ नहीं जाता। बड़ा परेशान हूँ। शादी ना तो स्वप्न में होती है और ना हकीकत में होती है। आओ ए करोड़पतिया, हमको उठाओ। अरे बहुत गलत हो गया। अरे महाराज जयशंकर की। अरे जयशंकर, अरे आप घूम में पड़े हुए हैं। अरे वही रोज का रोना है। रोज का वही स्वप्न देखना और स्वप्न के देखते ही देखते गिर जाना, बस यही बीमारी है। अरे अब आपकी बीमारी बहुत जल्दी दूर होने वाली है, क्योंकि ये आपके नाम का एक पत्र आया है, इसे ध्यान से पढ़िएगा जरूर। जरा हमारे ये टोपा को संभालिए जरा। ये टोपा साहब भी संभालो। क्या हो गया महाराज? सुनो, ये देखिए, आपके नाम का एक पत्र आया, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी लिखी गई हैं। हाँ, ये पत्र आया है, बहुत सुंदर पत्र आया है। और हाँ, इसमें लिखा है, हाँ ठीक, हाँ इसमें लिखा है। क्या लिखा है? इसमें लिखा है श्री 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 बोरन श्री बोरे श्री डलवन श्री छिटियन श्री ठेलन श्री ठिलियन श्री। और ये बहुत श्री है महाराज। ये नहीं लिखा, इसमें और कुछ लिखा है, वो पढ़िए जो लिखा है। इसमें लिखा है छेरी गई सार माँ। अरे महाराज, ऐसा नहीं लिखा है। वो क्या लिखा है? इसमें लिखा होगा श्री गणेश आए नमः। हाँ, मैं समझो छेरी सार माँ चली गई। ध्यान से पढ़िए। और इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलटिए। ये भी लिखा है, पलट बिल्कुल। और इसमें लिखा है राजा तनक अपनी लकड़ी का सितंबर कर रहे हैं। महाराज, लकड़ी का सितंबर नहीं है, ओए, उसमें लिखा होगा कि महाराज अपनी लड़की का स्वयंवर कर रहे हैं। हाँ ये लिखा है। हाँ हाँ, यही लिखा है। और इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलटिए। एक पन्ने को कितने बार पलटोगे? तो ये बाप को का जात मैं चाहते दिन भर पलटो। देखो, बाप तक ना जाओ यार। ठीक है, कहे नहीं, आप महाराज कुछ भी कह सकते हो, लेकिन आप उसमें जो लिखा आप वो नहीं अच्छे से पढ़ रहे हो। ये आप बाद में पढ़ देना, तो फिर कोई बात नहीं। और इसमें लिखा है, ये देखो, लिखा किसने है? किसने लिखा है? इधर देख लो। हाँ, ये जो हमारी खलरिया बजाते हैं, हमको ही बजवा देंगे किसी दिन। हाँ, तो आगे पढ़ी। हाँ, इसमें लिखा है विशेष करके लिखा है मेरे लिए नोट विशेष। विशेष है। हाँ, इसमें लिखा है भेज रहा हूँ नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, असल बाप के बेटे हो तो कष्ट न करना आने को। अब इसमें बड़ा समस्या होगी महाराज। हाँ यार, इसमें लिखा अगर असल बाप के लड़का हो तो कष्ट न करना आने को, तो फिर मतलब आप नहीं जा पाओगे। कहे क्योंकि आप असल के हो। अब हम असल के नहीं हो क्या? ब्याह कराने चाहे तो समझ ली। सी बात कर रहे हो, मतलब असल बाप के नहीं हो क्या? अब बाप तो बाद में, अब पहले जो नंगाऊं देखो कई कर भविष्य देखा जाता है, भूतकाल में ना जाओ। अच्छा, विवाह के चक्कर में भविष्य भूतकाल छोड़ दोगे? मैं ब्याह के लाने आधार कार्ड से बाप को भी नाम कटवाए। अगर उन्होंने पूछ लिया आप असल के नहीं हैं, नकल के हैं, तो क्या बताएंगे उन्हें जा करके? क्या बताएंगे? कहते हैं कि हम बरहाई में जमे आए थे। बरहाई में जमी आए थे? और का वो पूछेंगे कैसे जमी आए थे? बगल में गन्ना के बगल में पी का फोड़ दो तो माने। ऐसा है क्या? विश्वास न हो तो कहते हैं चल खोद के देख ली। वाह, बहुत सुंदर।
तो महाराज क्या आप जाएंगे मिथिला? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि हम भी शादी को लेकर बहुत परेशान हैं। शादी होती तो है, लेकिन बस वही है कि आधी अधूरी होती है, पूरी शादी नहीं हुई। स्वप्न हो चाहे हकीकत में हो, कभी पूरी शादी नहीं हुई। अब पूरी होगी, क्योंकि यह निमंत्रण आपके लिए आया है। तो अब विलंब ना किया जाए, अब हमें मिथिला की ओर प्रस्थान करना चाहिए ना। बिल्कुल। तो अब मैं मिथिला की ओर जा रहा हूँ, ठीक है? और हम यहाँ की व्यवस्था हम समझ लेंगे। हाँ, इसको पढ़ लेना ध्यान लेकिन से। ये आपके लिए विशेष है, आप इसको लेकर के जाइए, इसको जरूर पढ़िएगा। चलो मैं रख लेता हूँ। मैं ये- बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इसको मुकेश भाई का, जो आपने हमको ये पत्र दिया है। धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अदा। तो अब हम जाते हैं मिथिला की ओर, ठीक है? आइए, अभी आप सभी लोगों ने हास रस से भरपूर ये सुंदर पेटू राजा का दरबार आप सभी लोगों ने श्रवण किया, देखा। अब लीजिए यहाँ से वीर रस से भरपूर सुंदर रावण और वाणासुर